श्रीमान सतपाल महाराज जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों ने आज कमाल कर दिया है जी। सारे माथे ही माथे नजर आ रहे हैं। वहां दूर दूर छत पर इतनी भीड़ है, मुझे मालूम नहीं उनको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अच्छा, इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें आशीर्वाद देने आई है, मैं आपको विशेष नमन करता हूं। भाइयों बहनों, ये देवभूमि है, ये वीरों की भी भूमि है, ये वीर माताओं की भूमि है। और उस धरती पर इतनी बड़ी संख्या में आप मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं आपको नमन करता हूं। आज मेरे मन में आप लोगों के खिलाफ एक शिकायत करने की इच्छा है। करूं क्या? फिर बुरा मान जाओगे तो? बिल्कुल नहीं मानोगे? नहीं नहीं, फिर भी मान जाओगे। पक्का? एकदम पक्का? बिल्कुल बुरा नहीं मानोगे? मुझे बताइए, जब 2014 में लोकसभा का चुनाव था, मैं स्वयं उम्मीदवार था प्रधानमंत्री पद का, और इसी चौक में, इसी मैदान में मैं आया था। और उस समय आधा मैदान भी भरा नहीं था। आज क्या कारण है? अच्छा, उस समय आधा मैदान भरा था, फिर भी आपने अच्छे अच्छे लोगों को धूल चटा दी, घर भेज दिया, सबके सबको जिता दिया। इस बार क्या होगा, इसका मैं अनुमान लगा सकता हूं। ये जन सैलाब और भी हिमालय की कोथ में, ऐसी ठंड में इतनी बड़ी तादाद में आप लोगों का आना, इस बात का संकेत है कि अब उत्तराखंड विकास के लिए इंतजार नहीं करना चाहता। भाइयों बहनों, आज यहां जिस प्रकल्प का शिलान्यास हुआ है, उत्तराखंड के लोगों को तो खुशी होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन आज ये शिलान्यास उन हजारों लोगों को श्रद्धांजलि है जो केदारनाथ के हादसे में हिंदुस्तान के हर कोने से
किसी ने अपनी जिंदगी गंवा दी थी। ये योजना देश के हर कोने से उस भयंकर हादसे में जो लोग मारे गए थे, उनको एक प्रकार से तर्पण है, श्रद्धांजलि है। भाइयों बहनों, ये 4 धाम यात्रा के लिए उत्तम मार्ग, अच्छी व्यवस्था उत्तराखंड के लोगों को तो रोजी रोटी देगी। उत्तराखंड के विकास के लिए चारों दिशाओं में नए अवसर प्रदान करेगी। लेकिन ये शिलान्यास हर हिंदुस्तानी के मन को वो संतोष देने वाला अवसर है, जिसके हृदय में कभी न कभी मां गंगा के तट पे आना है, हरिद्वार ऋषिकेश जाना है, बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा करने का जिसका सपना है, बूढ़े मां बाप को लेकर के आना चाहता है। आप कल्पना कर सकते हो, आज का ये प्रकल्प उन वृद्ध मां बाप जो आने वाले दिनों में जब यात्रा के लिए आएंगे और सड़क बिना अवरोध ले जाती होगी, कितने आशीर्वाद हिंदुस्तान भर से मिलने वाले हैं, इसका आप अंदाज लगा सकते हो। जब बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा पे कोई आता है, जब निकलता है तो 2-3 दिन बीच में खाली रखता है। उसको वो टूर के ऑर्गेनाइजर के बताया था कि देखो भाई, वापिस आने का टाइम टेबल पक्का नहीं रहेगा। क्यों? बोले पूरी यात्रा के दरमियान कहीं तो कहीं लैंडस्लाइड हुआ होगा, 1-2 दिन रास्ते पर रुकना पड़ेगा, तब जाकर के मुश्किल से यात्रा हो पाएगी। भाइयों बहनों, अनिश्चितता के माहौल में यात्रालु का मन, यात्री का मन परमात्मा में लीन होना चाहिए। जिस मकसद से आया है, हर चिंता से मुक्त होना चाहिए। लेकिन यहां तो उसको चिंता रहती है कि अगले मुकाम पर पहुंच पाएंगे कि कहीं लैंडस्लाइड हो जाएगी, कहीं ट्रैफिक जाम हो गया होगा, एक आध गाड़ी ब्रेकडाउन पड़ी होगी, तो हम आगे निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। इतनी कठिनाइयों के बीच आज हमारी यात्रा होती है। 125 करोड़ का देश, हर व्यक्ति के मन में अपने मां बाप को कभी न कभी बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन कराने की इच्छा हो। लेकिन मेरे देश में ऐसी सरकारें आई कि 125 करोड़ देशवासियों की ये इच्छा पूरी करने के लिए भी आवश्यक सुविधाएं नहीं कर पाई। भाइयों बहनों, आपको लगता होगा कि मोदी जी आपने आते ही क्यों शुरू नहीं किया। अगर मेरे लिए पॉलिटिकल कार्यक्रम होता, सिर्फ जनता जनार्दन की आंखों में धूल झोंकने वाला कार्यक्रम होता, तो मैं पहले ही दिन आकर के 2 गाड़ियां खड़ी कर देता और कहीं डामर बामर लगा देता, तो लोगों को लग जाता कि चलो काम शुरू हो गया। ऐसा तो हर सरकारों ने किया है, हर मुख्यमंत्रियों ने किया है, अभी तो शायद कहते रोज कर रहे हैं।